कांग्रेस ने जो वोट अधिकार यात्रा निकाली है, ये समझ लो यात्रा नहीं है, ये उनकी अंतिम यात्रा है। बिहार की जनता वोट करेगा कि यूपी की जनता वोट करेगा कि तेलंगाना की जनता वोट करेगी, कर्नाटक की जनता वोट करेगी कि तमिलनाडु की जनता वोट करेंगे। अगर वो युवा है ना तो बुरा तो मानिए, अभी आप पैदा नहीं हुए फिर तो। मोदी को माँ के गाली नहीं दिया था, पूरा देश को गाली दिया था। अब बिहार के धरती से गाली दिया गया था, हर महिला को अपमान किया था। आज वो एक हमारे प्राइम जैसे कहते हैं, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा बनती है। जब राजा ही हमारा इतना तेज है तो उससे ज्यादा क्या है। बिहार में चुनाव है और ऐसे में लगातार कांग्रेस जो है वो ये दावा कर रही है कि वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार में माहौल बदला है और राहुल गांधी की फैंस फॉलोइंग बढ़ी है और राहुल गांधी का समर्थन करने वाले लोगों की भी भीड़ बढ़ गई है। और ऐसे में इसीलिए कांग्रेस जो है एटीट्यूड में है और ये जानना चाह रही है और मान भी रही है कि हमारे को 70 सीटें चाहिए, तब जो है हम जो है बिहार में चुनाव लड़ेंगे, यानी कि कांग्रेस को अच्छा समर्थन मिलेगा, ऐसा कांग्रेस के लोगों का मानना है। दिल्ली के लोगों का क्या मानना है, ये जानने के लिए हम पहुंचे कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और यही जानना है कि बिहार में क्या लग रहा है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी में जो चर्चा चलती है वो देश के कोने कोने तक पहुंचती है। तो तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। सरदार जी से शुरुआत करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रीतपाल सिंह। प्रीतपाल जी, क्या लग रहा है बिहार में वो वाला डायलॉग जो चल रहा है, बिहार में बहार है, राहुल की सरकार है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? सर देखो, पिक्चर थी ना बागों में बहार, तो समझ में आती है। इसको तो ये जो उजड़ा चमन है, ये कहाँ की बहार है। इसको तो अब जो है देखिए 2 साल में पेंशन लगने वाली है इसकी, वृद्धा पेंशन लगे। किसकी? आपके चिर युवा नेता राजकुमार, इटली के राजकुमार। किसकी आप प्रतिकार महोदय? युवा नेता, वो तो युवा नेता है, फैंस फॉलोइंग है युवाओं में, क्या आप कह रहे हैं? मेरी अगर वो युवा है ना तो बुरा तो मानिए, अभी आप पैदा नहीं हुए फिर तो। अच्छा, तो और क्या है बाबूजी, 2 साल में उसकी पेंशन लगने वाली है, वृद्धा पेंशन, ऋणवा पेंशन, बताइए क्यों नहीं पेंशन लगने वाली है। उसको बोलो देखो भैया, अभी हफ्ता पहले कहाँ था? मलेशिया था। पंजाब हालत खराब है, तुम मलेशिया में क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं है वो। इसको तो देखो, जो कौन सी यात्रा अभी इसकी चल रही है वहाँ पे, क्या नाम क्या है यात्रा? अधिकार यात्रा। उसको बोलो एक राय देता हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में, जबकि किसी को कंसल्टेंसी करता नहीं हूँ मैं, भी उसको दे रहा हूँ मैं आपके माध्यम से। भाई तू ऐसा नाम एक रख ले, हज यात्रा। कौन सी यात्रा? हज यात्रा। गिन के कहते हैं टनों के हिसाब से वोट मिलेंगे, गिनती बात वोट मिलेंगे किलो। राहुल गांधी हज यात्रा रख ले तो क्या हो जाएगा? अगर नाम ही रख लेगा ना तो उसको वोट मिलेगा टनों के हिसाब से। अच्छा, ठीक है ना। और भाई दूसरी बात, अभी क्या कहना है कि जो 55 सीटों की बात कर रहा है, 70 सीटों की, गारंटी देता हूँ 70 का 10% कितना होता है? 7 मान के चलिए, उतना 7 सीटें। सिंगल माहौल बना हुआ है राहुल गांधी का, बच्चा कह रहा है राहुल गांधी आ रहा है। एक टाइम था ना पुराने युग में, होता था अश्वमेध यज्ञ होता था, इसमें घोड़े दौड़ाए जाते थे, इसमें गधे दौड़ाए जा रहे हैं। माहौल का क्या है? माहौल हर को बना ले, माहौल बनाना और एक्चुअल में एक होता है ना। लोग पसंद कर रहे होंगे तभी तो माहौल बनेगा। किसको पसंद कर रहे हैं? राहुल गांधी को। किस एंगल से वो बताओ, उसमें क्या है? देख रहे हो भीड़ कितनी आ रही है यात्रा में? यार भीड़ तो जनाजे में भी आती है। कहाँ आती है? जनाजे में भीड़ चलती है। मैयत लेके चलो आप किसी अच्छे में, देखो भीड़ में क्या दिक्कत है? भीड़ को छोड़ दो आप, एक्चुअल जब होगा ना, और बेहाल 15 दिन की बात हो रहे हैं, सब कुछ साफ हो जाएगा। सब साफ हो और जाएगा। क्या मतलब लग रहा है कि राहुल गांधी का क्रेज बढ़ रहा है क्या बिहार में? भाई साहब, आप जिस हिसाब से राहुल गांधी क्रेज की बात करो तो राहुल गांधी में इतनी ही लोग के भीड़ जुट रहे हैं, तो अगर भीड़ जुटते तो बिहार के जनता को जाना चाहिए भीड़ में। तो आप तेलंगाना से जनता को लेके जा रहे हो, आप कर्नाटक से जनता को लेके जा रहे हो, आप तो वहाँ क्या बोलते हैं दिल्ली यूपी से लेके गाजीपुर से जनता को लेके जा रहे हो 100 गाड़ियों भर के। अच्छा, तो बिहार की जनता क्यों नहीं आ रहे आपके साथ में? भाई बिहार की जनता आप कैसे? बिहार की जनता ही नहीं है वहाँ। बिहार की जनता वोट करेगा कि यूपी की जनता वोट करेगा कि तेलंगाना की जनता वोट करेगी, कर्नाटक की जनता वोट करेगी, तमिलनाडु की जनता वोट करेंगे। कहीं नहीं सुनने में आया जो बिहार में 2 युवा का जोड़ी है, कठमुल्ला और ठुल्ला की जोड़ी जो बिहार में चल रहा है। ठुल्ला कठमुल्ला का जोड़ी चलने वाला नहीं बिहार में। सबसे पहले आज किसका नहीं चलने वाला? कठमुल्ला और ठुल्ला। कठमुल्ला कौन कौन हुए? कठमुल्ला है तेजस्वी यादव, ठुल्ला है राहुल गांधी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बिहार की जो परिस्थिति बिहार की जनता जानता है। अभी बिहार में जो नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर रखा है, वहाँ जनता को लाभ मिल रहा है। जो नीतीश कुमार ने जो 400 रुपया जो वृद्धा पेंशन दे रहे थे, महिला को 1100 रुपया वृद्धा पेंशन मिलना लागू हो गया है। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार जो अपनी काम को जमीन पर उतारा है, वो हर जनता के दिल में बसा हुआ नीतीश कुमार। बीजेपी फूल सरकार बीजेपी के बनेगा। अगर आज नीतीश कुमार सुशासन बाबू को तो सब कह रहे हैं कब इधर उधर पलटी मारना। सुनिए ना, आप जिस राहुल गांधी के बार बार जिक्र है ना, अर्चना यादव जो कंचना यादव जो आरजेडी के जो वो है प्रवक्ता है, उसने एक डिबेट में बोला था जो राहुल गांधी की इतनी औकात है, जितनी हम सीट देंगे उतनी सीट पर चुनाव लड़ने पड़ेंगे। वीआईपी जो पार्टी है मुकेश सहनी, उसने बोला मैं 50 सीट पर चुनाव लड़ूंगा और डिप्टी सीएम को उम्मीदवार मेरे को बनाओ अभी से। पहले तो सीट बंटवारा करो, बाद में फिर चुनाव लड़ लेना। ये तो रहे 70। आपने क्या बोले थे बिहार में? वोट चोर गद्दी छोड़। तो बिहार की जनता ने क्या जवाब दिया? चारा चोर बिहार छोड़।
आपने देखा जो उपराष्ट्रपति चुनाव जीत गया, जो सीपी, जो राधा किशन मोहन जो भी है, आप फिर क्या बोले कांग्रेस में वहां भी चोरी हो गया। बताओ वहां पे कौन सा, पहले वहां पे कौन सा ईवीएम मशीन से चुनाव हुआ है, कौन सा चुनाव आयोग वहां पे थे। जो कांग्रेस के नेता है वो बीजेपी वाले खुद ही वोट के अधिकार के लिए यात्रा कर रही है ना क्या नाम है कांग्रेस। तो भाई साहब, तो बिहार की जनता को नहीं ला रहे आपने। बिहार की जनता नहीं हुआ, बिल्कुल बिहार की जनता नहीं था। जब 1 सितंबर के जब वहां पे वो हुआ था, प्रदर्शन हुआ था जो गांधी मैदान में, जो पप्पू यादव को धक्का मार के बाहर निकाल दिया था, मन से उतार दिया गया था, 1000 आदमी भी नहीं वहां पे था। और टोटल गाजीपुर के लोग था, तेलंगाना के लोग था, हैदराबाद के लोग गए थे वहां पे। कांग्रेस के नेता तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा के समय बाद जो है वो राहुल गांधी का क्रेज बढ़ गया। कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है बिहार यूपी में। कहाँ पे कांग्रेस की हैसियत है भाई साहब? केरल के अलावा कांग्रेस की कहीं हैसियत 1 रुपया की हैसियत नहीं है। आप कहीं पे बता दो बिहार में सरकार नहीं बनेगी। बिल्कुल नहीं बनेगा। हम बिहार के मधुबन जिला के रहने वाला भाई साहब, हम इतना बेवकूफ नहीं करेंगे। हम चारा चोर के वोट देने वाला काम नहीं करेंगे। जो नीतीश कुमार आज महिला को शौचालय देने का काम किया, 11,000 शौचालय देने का काम किया है, उसको आवास योजना मिले हैं, उसके बाद ये क्या बोलते हैं सिलेंडर योजना मिले हैं, तो कहीं नहीं कि वहाँ पे जनता को लाभ मिला है। और वहाँ की जो साइलेंट वोटर, जो महिला वोटर है, मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे कांग्रेस पार्टी को, और फुल बहुमत सरकार बीजेपी को बनाएंगे। क्योंकि आपने जो कांग्रेस पार्टी के मन से प्रधानमंत्री के स्वर्गीय माता को गाली दिया गया था, तो मोदी को मां के गाली नहीं दिया था, पूरा देश को गाली दिया था। अब बिहार के धरती से गाली दिया गया था, हर महिला को अपमान किया था। तो पूरा इस बार जो महिला वहां के, उसके बाद देखो पेड़ में जब फल होता है ना, पेड़ झुक जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी माफी तक नहीं मांगा। एक बार भी नहीं बोला गलती किया, हमारा काज करता है, उसके बाद बोले उसी का काज करता है। तो कहीं ना कहीं वहां की महिला को ठेस लगा है, भारत की जनता को ठेस लगा है, बिहार की जनता को। तो बिहार की जनता मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आज देख लो, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी है। तो कहीं ना कहीं ये दशा था, हम बिहार के रहने वाले हैं। आज 2005 में नीतीश कुमार के लाए थे, आज तक नीतीश कुमार है, और कल बीजेपी की सरकार बनाएंगे। पर नीतीश कुमार कैसे है ये पे विचार कैसे भी है, कश्मीर में कैसे है, कश्मीर में क्या है? जो बिहार के जो चुनाव है, कश्मीर के चुनाव दोनों एक ही होता है। वहाँ पे न बीजेपी आते हैं न कांग्रेस आते हैं, वहाँ पे भी यही हाल बिहार में। भाजपा ने कश्मीर में क्या किया था महबूबा मुफ्ती के साथ, वही कर दिया अभी नीतीश कुमार के साथ। तो नहीं, मैं कह रहा हूँ, जब गृह मंत्री भी बोलते हैं हम नीतीश कुमार के लिए गेट दरवाजा बंद कर दिए हैं, और आरजेडी बोलते हैं हम दरवाजा बंद कर दिए, कोई छिटकनी थोड़ी लगाता है, दरवाजा तो खुले रखा, भिड़ा देते हैं, तो घुस जाओ अंदर। तो कहीं नीतीश कुमार के बगैर कोई काम ही नहीं चल सकता बिहार में। नीतीश कुमार ने विकास किया है, नीतीश कुमार काम किया है, नीतीश कुमार बेहतरीन काम किया है बिहार के अंदर। बिहार की जनता में दिलों पर राज करता है नीतीश कुमार। आने वाले समय में दिलों पे राज करते हैं नीतीश कुमार भाई सब, बिल्कुल, चाहे स्वास्थ्य के हो, चाहे सुरक्षा के मामला में हो, हर डेवलप की मामला में। आज एनएच से लेकर के गांव सड़क की रोड जाके देखो, नीतीश कुमार पुल गिरवाना क्यों नहीं रुक पा रहे हैं? हर चौथे दिन समय पुल पास नहीं होता। आरजेडी के समय में पुल पास, जो पुल गिरा है ना, आरजेडी के समय में हुआ था। जब आप नहीं, तेजस्वी यादव क्या बोलता है, मैं अपनी ताकत से नौकरी दिए हैं, शिक्षा बहाली किया है, तो पुल की क्यों नहीं बोलता है? अगर मान लो सीएम नीतीश कुमार है, मतलब नौकरी वो दे देंगे क्या? दूसरे आदमी दे देगा? तो नीतीश कुमार ही देंगे नौकरी। तो कहीं नहीं कहीं मतलब आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाएगी? बिल्कुल बनाएगा, 100% बनाएगा। भाई कांग्रेस पार्टी एक आतंकवादी की पार्टी है, आतंकवादी के संगठन की पार्टी है, आतंकवादी की पार्टी है। आपने देखो, जो कर्नल पुरोहित जो हमारा आर्मी था, आप उसको आतंकवादी घोषित कर दिए। लेकिन याकून मूवमेंट के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट को खुलवा दिए आपने, किस आधार पे खुलवा दिए? हमारे देश को जो सेना है, दिन रात जो बॉर्डर पर तैनात रहते, उसकी वजह से हमारे सुरक्षित यहाँ पे, उसको कर्नल पुरोहित का आतंकवादी घोषित कर दिए थे। लेकिन एक आतंकवादी के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट ने खुलवा दिए। ये आतंकी की पार्टी है, ये पत्थरबाज का गैंग का पार्टी है, इसको कोई कहते नहीं बिहार की जनता बर्दाश्त करेगा। बताई नहीं करेगी। भैया क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है इस बार बिहार में? बिहार में देखो जी, एनडीए की गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, एनडीए बनाएगी, अपना चीफ मिनिस्टर एनडीए को बनना है। वो तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से वो नीतीश कुमार जी ने काम किया है। आज देखो, पटना के अंदर जो मरीन ड्राइव है, वहाँ पर जाके वो हमारे जो तेजस्वी यादव है, वो भी उनका प्रचार कर रहे हैं। वो वहाँ पर अपनी रील बना रहा है मरीन ड्राइव के अंदर जाके। इसका मतलब वहाँ सड़कें बनी है, काम हो जब भी। वो वही जगह है जहाँ पर है ना, महिलाएं 7 बजे के बाद निकलती नहीं थी। अब वहाँ पर वो सेल्फी पॉइंट बना हुआ, महिलाएं आ रही हैं, फैमिलीज आ रही हैं, पिकनिक मनाती हैं, रील्स बनाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि एनडीए के अलावा और कोई गवर्नमेंट नहीं है, आनी एनडीए की गवर्नमेंट है। जो कांग्रेस का माहौल बन रहा है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी का माहौल, अगर बात सुनो, कांग्रेस का माहौल बना होता तो आज तेजस्वी यादव ने एक अपनी सेपरेट यात्रा क्यों शुरू? आपको पता है, उसने सेपरेट यात्रा करी है वैशाली में और किशनगंज में और सीमांचल जगह में। वो इसका मतलब माहौल बना नहीं है। और उसको है ना, तेजस्वी यादव को ये भी लग रहा है कि अब उसे खौफ हो गया, वो उसको काटने की कोशिश कर रहा है। किसको? वो राहुल गांधी को तो अंदर खाने कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो भाई साहब, वो सारथी बन के रह गया, पिछलग्गू। उसके ऊपर थू थू हो रही है। अबे भैया, तू तो पिछलग्गू बन के रह गया। कभी उसकी मोटरसाइकिल चलाता है, कभी कुछ करता है। तो वो वहाँ पर जो है ना, उसको जो तेजस्वी यादव, अगर ऐसा होता नहीं तो वो
अपनी दूसरी यात्रा नहीं निकालता वो, लेकिन कांग्रेस ने जो वोट अधिकार यात्रा निकाली है, ये समझ लो यात्रा नहीं है, ये उनकी अंतिम यात्रा है। ये क्या 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 ये उनकी अंतिम यात्रा है, विदाई की यात्रा है ये। अच्छा। हाँ, अब बिल्कुल कांग्रेस जो है ना, बिल्कुल वोटर अधिकार यात्रा। वोटर अधिकार, अरे वोटर सारा बंदा बाहर का वहां का तो है ही नहीं। कभी स्टालिन आ रहा है, कभी तेलंगाना के रेवंत रेड्डी का बंदा आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। और जो बाकी जो पब्लिक है, जो होड़ बताओ, पप्पू यादव को तो वो उठा के फेंक देते हैं, निकाल देते हैं वहां से। ठीक है, वो जो एक विधायक है आरजेडी का, उसको धक्के मार के हटा है, उसको धक्का दे के निकाला है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना कि अंतिम यात्रा है, इसके बाद कोई यात्रा नहीं निकलने वाली। और गवर्नमेंट ये श्योर शॉट है, यू मार्क माई वर्ड, आएगी एनडीए की गवर्नमेंट। और उसमें से या तो नीतीश बनेगा या कोई और बनेगा, लेकिन बनेगा इसी का, एनडीए का। हाँ, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा बिहार में? बिहार में कुछ नहीं होगा, एज इट इज ही रहेगा, कुछ होगा ही नहीं। कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी। बीजेपी की सरकार ही आएगी और समर्थन से आएगी। अभी जो परसों इलेक्शन हुए हैं उपराष्ट्रपति के, उसमें भी क्या देख लिया ना आपने, तो आगे आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि आज पब्लिक वो वाली नहीं रही है कि जो राहुल के गांधी के लिए या लल्लू के यादव के लिए या कोई इज नेवर नॉट एक्सपेक्टेड, कुछ नहीं होने वाला है। और रही, क्योंकि आज देखा ना, बिहार के लोग भी भटकने के लिए हैं क्या? ये सोचो ना कभी भी। आज बेचारे उन्होंने मेहनत कर करके, नीतीश कुमार पलायन रोक देंगे? प्लान नहीं रोके, प्लान के लिए नहीं, वो एक अच्छा रास्ता बनाएंगे और वो अच्छा काम और भी होगा। आज वो एक हमारे प्राइम, जैसे कहते हैं ना, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा बनती है। जब राजा ही हमारा इतना तेज है तो उससे ज्यादा क्या है? आज अमेरिका को कहने वाला कौन था? आज हमारे प्राइम मिनिस्टर तो थे। इससे ज्यादा क्या होगा? और आगे आने वाले टाइम में अभी देखना क्या क्या होने जा रहा है। और अभी ये मुझे याद है, मैं अभी बिहार से अछूता नहीं हूँ। 22 शुगर मिल थे, रोहतास पेपर डालमिया ग्रुप था, कितने ही है। आज सुपड़ा साफ कर दिया, सबको बेच बाज के सब क्या है। आज पब्लिक को, वहाँ की पब्लिक को भटकने के लिए भेज दिया इसने, कितने टाइम से। तो ये भी तो सोचा जाएगा ना, पब्लिक सोचेगी। कौन अपना घर छोड़ के जाना चाहता? मजबूरी में सब छोड़ते हैं। तो आज बिहार के आदमी ने मेहनत कर करके, बाहर कर करके मेहनत करी है और बहुत अच्छी तरीके से करी है। अच्छे उसमें भी चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट चलेगा? बिहारी फर्स्ट, बिहार देखिए, बिहार की जनता, बिहार की रहने वाले, उसको बिहारी क्या दिया गया है, और कुछ नहीं है। बिहार में सब तरह के लोग हैं, अच्छे भी है और बहुत अच्छे क्वालिफाइड भी है। तो ये चीज़ है। आज आईपीएस ऑफिसर भी बाहर निकल के कितने 459 आईपीएस ऑफिसर बने हुए इंडिया के अंदर। तो आप ये लगा लो, उससे ज़्यादा क्या होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि बिहार में लालू ने हमेशा अपने को ही खाया, चारा चोर, फलाना चोर, ढिकड़ा चोर। क्योंकि बेईमानों की टीम ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उन्हें मिलता रहता है। तो अब रही ईमानदारी, वो चलने नहीं देगी और गवर्नमेंट ना चलने देगी। और ये बिहार का इलेक्शन होने से दैट वी फाइंड आउट द क्लियर ऑल द पॉइंट हो जाएंगे, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। क्या नाम पंडित जी? पंडित दिनेश। पंडित दिनेश। दिनेश, आवाज को क्या हुआ है? गुटखा खा रखा है? गुटखा खाना ठीक बात थोड़ी है। क्या करोगे, आदत है। आदत है, हैबिट है। हाँ, अच्छा ये बताओ, बिहार में क्या होगा? बिहार में बीजेपी ही आएगी, दूसरी कोई नहीं आएगी। दूसरी कोई नहीं आएगी? फिर राहुल गांधी का नंबर नहीं ना लगेगा? राहुल गांधी का नंबर नहीं लगने वाला है, ये लाख घूम ले। ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? ऐसा इसलिए कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं इस बार जलवा बन गया है। जो काम करेगा उसी को जनता वोट दे रही है, उसी को देगी। कौन काम किया है? बीजेपी की है। बीजेपी काम किया है। हाँ, और उसके बाद क्या लग रहा है? बीजेपी ही आएगी। जलवा बनेगा? बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी। और कांग्रेस जो कह रही है कि भैया राहुल गांधी का वोटर अधिकार के बाद बहुत जलवा बन गया। तो दीजिए। हाँ। अभी कह रहा है ना। हाँ। कहनी और करनी में अंतर होता है। जब करना होगा ना तो देखिएगा कौन निकलेगा। कौन निकलेगा? बीजेपी निकलेगा। बीजेपी निकलेगा। हाँ। और तेजस्वी और राहुल गांधी ने क्या करेंगे? दो लड़कों की जोड़ी बैठ जाएंगे। दो लड़कों की जोड़ी क्या करेगी? बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे। हाँ। की जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी है। दो लड़कों की जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। एक अंधा एक कोढ़ी। ये कौन कौन हुआ? तेजस्वी हो गया और राहुल गांधी हो गया। यार वो कह रहे हैं कि जलवा बरकरार हो गया है। एक लिकलोड़ा पड़ पत्थर और एक तो पढ़ लिख के भी जो गधा कहता है वो है। अच्छा, हाँ जी। तो बिहार में फिर से कोई जादू चलेगा? नहीं लगा कोई जादू कहीं कुछ नहीं है। इस टाइम पूरे भारत में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी पे तो वोट चोरी का आरोप लगते हैं, कह रहे ये बना लेते हैं चोरा चोरा के वोट। ऐसा है, जो चोर होता है ना, हाँ। एक था नाक वाला और वहीं से एक जा रहा था बिना नाक वाला। वो नाक वाला
बिना नाक वाला सोचा, जो मुझे ये कहेगा बिना नाक वाला वो पहले कह दिया पूर्व भाई नाक वाला। इसलिए ये चोर खुद हैं। ये सोचते हमें जो दूसरा चोरी का इल्जाम लगा उससे पहले इनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दूं। यही हो रहा है। सत्ता उनके हाथ में, एजेंसी उनके हाथ में, वो कैसे वोट चुरा लेंगे वोट? मैं वही तो कह रहा हूँ, तो अगर चोरी करना होता तो आज जो बिल पास हुआ है, जो जिसके ऊपर चोरी का या किसी भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा, वो पद से अपना इस्तीफा दे देगा। तो अगर ये चोर होते तो ये बिल नहीं पास करते। ये तो क्लियर है, डिक्लियर है। ये तो पब्लिक को मूर्ख बनाया जा रहा है। तो देखिए, तमाम लोगों की राय है बिहार चुनाव को लेकर, और तमाम लोगों ने बताया कि क्या कुछ बिहार का माहौल है। कई लोग बिहार के भी यहाँ दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, भले ही जितनी भी मेहनत जो है वो कांग्रेस और कर ले। हालांकि ये जनता की राय है। आप देख रहे हैं लीडिंग भारत, मैं हूँ राहुल शर्मा और कैमरे के पीछे हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं रविकांत।